अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? मत पूछो, मूड ख़राब है। क्यों मूड ख़राब है? अरे वो शेरू है ना, वो मुझसे बात नहीं कर रहा। क्यों, क्या हुआ? परसों उसने मुझे अपने खाने में से खाना दिया था, तो आज वो मुझसे मेरे खाने में से खाना मांग रहा था। तो मेरे खाने में इतना था नहीं तो मैंने दिया नहीं, इसीलिए उसका मूड ख़राब है, मुझसे बात नहीं कर रहा। तो वो अपनी जगह ठीक है, उसने भी तो तुम्हें अपने हिस्से में से हिस्सा दिया था। लेकिन चलो इसी बात के ऊपर मैं तुम्हें दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, कौन सी कहानी? कहानी है वो गीदड़ और ऊंट। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक ऊंट और एक गीदड़ में गहरी दोस्ती थी। दोनों हर वक्त साथ साथ रहने खाने का प्रोग्राम भी साथ साथ बनाते थे। एक दिन उन्होंने खरबूजे खाने का प्रोग्राम बनाया। खरबूजों का खेत दरिया के दूसरी तरफ था। गीदड़ ने ऊंट से कहा, दोस्त, तुम तो दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच जाओगे, पर मैं कैसे जाऊंगा? ऊंट ने जवाब दिया, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरी तरफ ले जाऊंगा। फिर ऊंट ने गीदड़ को अपने कंधे पे बिठाकर नदी पार करा दी। फिर दोनों दोस्त नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए और खरबूजे खाने लगे। गीदड़ का पेट चूंकि छोटा था और जल्दी भर गया, उसने खेत के किनारे बैठकर चीखना शुरू कर दिया। ऊंट ने घबराकर गीदड़ की मिन्नत समाजत करते हुए कहा, दोस्त, ऐसा ना करो, एक तो अभी मेरा पेट नहीं भरा और दूसरी तुम्हारी आवाज सुनकर किसान आ जाएगा और मेरी खूब पिटाई करेगा। मगर गीदड़ ना माना और कहने लगा, मैं आदत से मजबूर हूँ, अगर मैं खाना खाने के बाद ना चीखूं तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये कहकर गीदड़ ने दोबारा शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर किसान फौरन वहां लाठी लेकर पहुंच गया। गीदड़ तो फटाफट जल्दी से भाग गया, मगर ऊंट को उन्होंने बहुत जैसे तैसे ऊंट अपनी जान बचाकर वहां से भागा और नदी के किनारे पहुंचा तो देखा गीदड़ उसका इंतजार कर रहा था। गीदड़ फिर ऊंट की पेट पर सवार हो गया और जैसे ही वो दरिया के दरमियान में पहुंचे तो ऊंट ने पानी में गोता लगाना चाहा। तो गीदड़ ने डर के फौरन से कहा, दोस्त, ये क्या करते हो? मैं डूब जाऊंगा, खुदा के लिए ऐसा ना करो। तो ऊंट ने फिर जवाब दिया, खाना खाने के बाद अगर मैं ना नहाऊं तो मेरे पेट में शदीद दर्द होने लगता है। ये कहकर ऊंट ने दोबारा पानी में गोता लगाया, जिसकी वजह से गीदड़ पानी में गिर गया और तेज लहरों में बहने लगा। फिर ऊंट ने जब गीदड़ का ये हाल देखा तो उसे उस पर रहम आया और उसे अपने कंधे में दोबारा से लेकर उसे नदी पार करवा दी। गीदड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ऊंट से बाद में अपनी गलती की माफ़ी मांगी, क्योंकि उसकी गलती की वजह से ना सिर्फ ऊंट खाली पेट रह गया बल्कि उसे किसान से मार भी खानी पड़ी। तो दोस्तों, कभी कभी सजा के तौर पर भी बदला ले लेना चाहिए ताकि आइंदा ऐसा ना हो। गीदड़ ने जिस भर पेट के बाद शोर मचाया था, वो भरा हुआ पेट उसे ऊंट की मदद से ही मिला था, लेकिन उसने इस बात को सोचे समझे बगैर अपनी आदत से मजबूर होकर काम किया, जिसकी सजा उसकी मदद करने वाले दोस्त को ही मिली। तो हमें अपनी मदद करने वाले और अपने दोस्तों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए और उनकी भी मदद और उनका ख्याल रखना चाहिए ताकि आइंदा भी हमें ये मदद और दोस्ती दस्तयाब रहे। तो क्या समझे रुस्तम? तुमने सही समझाया मुझे, मेरी गलती का एहसास दिलाया, शुक्रिया राजा। आइंदा मैं अपने दोस्तों का ऐसे ही ख्याल रखूंगा जैसे वो मेरा रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? पसंद आई ना? तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि मेरी अगली आने वाली हर कहानियाँ आप तक वक्त पर पहुँच जाएं। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कहानी के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।